अगला ये चैप्टर 10 का है। ठीक है, नोट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो प्रमेय 10.1 दिया है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, तो हम लोग पहले वृत्त खींचते हैं। एक वृत्त खींच लिए, ये वृत्त है एक तरह से, ठीक। और वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर, चलो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु, ये ले लिए P बिंदु है, ठीक। और ये O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर रहा है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु P यही है ना, ये बाह्य बिंदु पर स्पर्श बिंदु यहाँ होगा, है ना, स्पर्श बिंदु यहाँ होगा, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पर्श बिंदु ये है, ठीक है, मान चलो स्पर्श बिंदु ये है और ये बाह्य बिंदु है ना। तो ये जब रेखा आगे चलेगी, है ना, मान चलो ये बिंदु जो है Q बिंदु है ना। जब ये दोनों बिंदु, है ना, जाएगी, चलो ये चल गया, ऊपर चल गया ना, तो स्पर्श बिंदु से बाह्य बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होता है, ठीक है। त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या को इसको खींच देते हैं इस पे, ये त्रिज्या क्या हो गया, लंब हो गया, है ना। इसको सीधा करके भी बना सकते हैं, है ना। तो ये बाह्य बिंदु था, ये स्पर्श बिंदु था, इससे जाने वाली रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो हमेशा याद रखेंगे, जब बाह्य बिंदु स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे या आगे बढ़ाएंगे तो त्रिज्या खींच करके उस बिंदु से मिलाएंगे तो वो लंब हो जाएगा स्पर्श रेखा पर, ठीक। तो यहाँ पर मोटा मोटी हम लोग जो है क्या निकाल ले, तो यहाँ पे निकाल ले क्या निकाले, चूंकि स्पर्श बिंदु Q तथा बाह्य बिंदु R और P है ना। स्पर्श बिंदु Q तथा बाह्य बिंदु P है ना। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो है बन जाएगा OQ लंब। किस पर हो जाएगा, ये स्पर्श रेखा पर, ठीक है, स्पर्श रेखा पर। स्पर्श रेखा को QP लिख सकते हैं, QP होगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक। ये प्रमेय है, छोटा सा प्रमेय, ठीक। तो इस प्रमेय को याद रखेंगे। जब स्पर्श रेखा पर, ठीक है, जब स्पर्श रेखा पर त्रिज्या मिलाते हैं, ठीक है, तो वह स्पर्श रेखा का लंब बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, लंब बन जाता है। तो इसको अलग अलग नोटों में हम बताए होंगे, ठीक, लेकिन इस नोट में कुछ अलग टाइप से बताए हैं, ठीक। तो उसमें भी कहने का मतलब एक ही हुआ, इसमें भी कहने का मतलब एक ही हुआ। अब इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है ना। तो पहले एक वृत्त खींचते हैं, ये वृत्त खींच लिए, अभी खींचे नहीं हैं, खींच रहे हैं, चलो वृत्त खींच लिया, ये वृत्त हो गया, ठीक।
और ये ओ केंद्र वाली वृत्त है, ओ केंद्र वाली वृत्त। ठीक, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं P। ठीक, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो हम लोग मान के चलो ये स्पर्श बिंदु है A। ठीक, और ये स्पर्श बिंदु B है ना, और इसको मिला दिए, अर्थात स्पर्श रेखा खींच दिए। इधर भी क्या करेंगे, खींच देंगे। तो किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक, मतलब खींचते हैं, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों बराबर होते हैं, इसमें कह रहा है। ठीक, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि बाह्य बिंदु क्या है, बाह्य बिंदु क्या है, P है, एवं स्पर्श रेखा AP, उसके बाद कमा BP है। इसीलिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AP बराबर हो जाएगा BP। बस यही याद रखेंगे, ऐसे शॉर्ट में याद रखेंगे। जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, जब किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बस हो गया। वृत्त में यही 2 नोट था, ठीक, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान रखते हुए याद कर लेंगे इसको, ठीक, समझ के।